ऑल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो हमारा लेसन टॉपिक चल रहा था वो है परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति पूर्व में हमने कुछ चर्चाएं की परिस्थिति के संबंध में। अब है भूमिका कि भूमिका क्या है। तो सबसे पहले हमें परिस्थिति को जानना चाहिए कि परिस्थिति का मतलब होता है कि समाज में व्यक्ति का एक पद अथवा स्थान। लेकिन समाज में व्यक्ति का पद और स्थान होता है, उस पद और स्थान के अनुसार व्यक्ति कार्य जो करता है, जो व्यवहार करता है, जो कर्तव्य निभाता है, वो उसकी भूमिका है। रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका दोनों का उल्लेख किया था कि पहले परिस्थिति होती है और उसके बाद में व्यक्ति की भूमिका, अर्थात परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति व्यवहार करता है समाज के अंतर्गत, वो उसकी भूमिका है। देखी जाए तो परिस्थिति पहले होती है और भूमिका बाद में निभाई जाती है। दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो भूमिका का मतलब होता है कार्य, व्यवहार या कर्तव्य। अर्थात एक व्यक्ति जो अपने पद के अनुसार समाज के अंतर्गत जो व्यवहार करता है, जो कार्य करता है, वह है व्यक्ति की भूमिका। ये भूमिका परिवर्तनशील होती है, समय स्थान पर परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। एक व्यक्ति की अनेक परिस्थिति होती हैं और परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं भी होती है। लेकिन पहले परिस्थिति होगी और उसके बाद में उसकी भूमिका होगी। ये दोनों ही समाज के स्वीकृत नियमों के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, मानदंडों के अनुसार स्वीकृत होते हैं। अब हम बात करते हैं भूमिका, अर्थात भूमिका का अर्थ है कार्य, व्यवहार या कर्तव्य से। रॉल्फ लिंटन ने दोनों का उल्लेख किया और दोनों को उल्लेख करने के बाद में दोनों को परिभाषित भी किया कि भूमिका परिस्थिति का एक गत्यात्मक पक्ष है। भूमिका परिस्थिति का एक गत्यात्मक पक्ष है, रॉल्फ लिंटन। बाद में फेयरचाइल्ड कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का समूह में अपेक्षित व्यवहार, फेयरचाइल्ड कह रहा है किसी भी व्यक्ति का समूह में अपेक्षित व्यवहार ही भूमिका है। बात करते हैं मेरिल के अनुसार, इलियट और मेरिल, इलियट और मेरिल। भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। हंट भी इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि एक विशिष्ट पद धारण करने के फलस्वरूप, एक विशिष्ट पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का वह कार्य करता है वह उसकी भूमिका है। लेकिन डेविस ने भी परिभाषित किया है इसको। डेविस एक व्यक्ति किसी संस्था में पद के अनुरूप जो कार्य करता है वह भूमिका। अर्थात एक व्यक्ति किसी संस्था या समूह या समाज या समुदाय के अंतर्गत जो पद प्राप्त करता है, उस पद के अनुरूप जो कार्य करता है वह उसकी भूमिका है। लेकिन यहाँ पर हम उपरोक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट करते हैं कि भूमिका वह कार्य, वह कर्तव्य
वह व्यवहार है जिससे व्यक्ति किसी समाज, समूह, समुदाय अथवा संस्था के अंतर्गत उस परिस्थिति के अनुरूप या पद के अनुरूप जो कार्य करता है वह हमारी भूमिका है। अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। तो भूमिका परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई है, परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई है। पहले परिस्थिति होगी, उसके बाद में उसकी भूमिका होगी। एक व्यक्ति की अनेक परिस्थिति होती हैं, उसी के अनुसार अनेक भूमिकाएं भी होती हैं। जिस प्रकार से परिस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रदत्त और अर्जित, उसी प्रकार से भूमिका भी दो प्रकार की होती है। यहाँ पर एक प्रमुख परिस्थिति, उसी प्रकार से एक मुख्य भूमिका और बाकी अन्य भूमिका। जिस व्यक्ति के पास अनेक परिस्थिति होती हैं, अनेक परिस्थितियों में एक मुख्य परिस्थिति, बाकी अन्य परिस्थिति होती हैं, उसी प्रकार से एक व्यक्ति की एक मुख्य भूमिका और उसके पश्चात बाकी अन्य भूमिकाएं होती हैं। भूमिका परिवर्तनशील होती है, अर्थात समय और स्थान के अनुसार पद जैसे बदलता है वैसे ही व्यक्ति का व्यवहार, कर्तव्य और कार्य या भूमिका भी बदल जाती है। भूमिका हमेशा स्थिर नहीं है, बल्कि जैसे जैसे व्यक्ति का समय और स्थान बदल जाता है वैसे वैसे व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि परिस्थिति भी दो प्रकार की होती है, तो भूमिका भी दो प्रकार की होती है। एक है भूमिका के प्रकार। भूमिका अर्जित भूमिका और प्रदत्त भूमिका। अर्जित भूमिका और प्रदत्त भूमिका, दोनों ही भूमिका हमेशा परिस्थिति के अनुरूप होती है। व्यक्ति की अनेक, एक मुख्य भूमिका बाकी अन्य भूमिकाएं होती है। जिस प्रकार से परिस्थिति भी अनेक होती है वैसे उसकी व्यक्ति की भूमिकाएं भी होती है। परिस्थितियों के क्रम होता है, उसी प्रकार से भूमिकाओं का भी क्रम होता है। परिस्थितियों के अनेक प्रतिमान होते हैं, उसी प्रकार से भूमिकाओं के अनेक प्रतिमान होते हैं। लेकिन ये सभी भूमिकाएं समाज के स्वीकृत नियमों के अनुसार संचालित होती है। यदि कोई भी व्यक्ति समाज के नियमों के विपरीत भूमिका निभाता है, समाज उस भूमिका को मान्य नहीं करता। अर्थात ये भूमिका हमें किसी समाज या संस्कृति से प्राप्त नहीं होती, बल्कि समाज में रहकर के लोगों से प्राप्त की जाती है।